शायर जो होता है ना, ये शऊर से बात करता है और शऊर में ख़ता भी हो जाती है और बसा औकात शऊर मंजिल पे पहुंच जाता है, लेकिन शायर से ऊपर वाला एक होता है और वो होता है आरिफ, और आरिफ बात मार्फत से करता है। और शऊर के अंदर तो ख़ता हो सकती है, लेकिन जहाँ मार्फत होती है वहाँ ख़ता नहीं होती। इसलिए हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम में वो तासीर है कि दिलों पे असर करता है। जैसे कि आज आपने सुना, हमारे जितने भी कसीदा खां हज़रात ने पढ़ा, और चूँकि ये गारी हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का है, और ये इस बात पे मुझे बेहद मुसर्रत है कि इस खानवादा के अंदर साहबज़ादा मियाँ जुल्फ़कार साहब और साहबज़ादा मियाँ इफ्तिखार साहब ने बतौर ख़ास हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम की इशाअत के लिए और उसके इबलाग के लिए एक ज़र कसीर खर्च किया, और आज हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ़ जो है वो महफूज की जा रही है। ये दिलों में कैसा असर करती हैं, इस पे बहुत बड़ी कभी रिवायत बयान की है। मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ 1907 में, और 1914 में पहली उनकी सवाने उम्री लिखी है मलक मोहम्मद साहब ने। मलक साहब ने उस सवाने उम्री में ये रिवायत बयान की, और ये रिवायत बयान किसने की है? मलक साहब कहते हैं मुझे ख़ुद ये बात हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बताई। कह दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। ये माशाल्लाह बड़ी देर से हज़रात ने कलाम पढ़ा है, लेकिन आपने भी शायद घर से वादा करके आए भाई बोलना नहीं है, लेकिन मियाँ साहब का कलाम तो वो मैं कहता हूँ यूरोप में अमेरिका में पढ़ा जाए तो पूरी महफिलों पे एक माहौल तारी हो जाता है। इसलिए मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। मैं बात कितनी करने लगा हूँ। हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बयान किया मलक मोहम्मद साहब को। मलक साहब कहते हैं मुझे पीर साहब ने कहा कि मेरे पास दो बंदे आए, एक हिंदू था और एक मुसलमान था। तो जो मुसलमान था वो कहने लगा कि हज़रत ये मेरा एक दोस्त है, ये हिंदू है, इसे कलमा पढ़ाएं और मुसलमान करें। पीर साहब फरमाते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने उसे कहा कि भाई कलमा पढ़ाते हैं, ये मुसलमान होने का कैसे तुम्हारा प्रोग्राम बना, किस वजह से तुम मुसलमान हो रहे हो? तो उसने कहा जी कि ये मेरा दोस्त है, वो जो लेके आया था मुसलमान। कहने लगा ये मेरा दोस्त है, मैं इसके से मुतासर हुआ हूँ और इसकी बिना पर मैं जो है वो यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ, मुसलमान होना चाहता हूँ। तो हज़रत मियाँ साहब ने उससे पूछा कि भाई आपने इनको तरगीब दी है? तो वो बंदा जो मुसलमान साथ लेकर आया था वो कहने लगा कि मैं ख़ुद भी हिंदू था। और हज़रत ने पूछा पीर जमात अली शाह साहब ने तुम कैसे मुसलमान हुए? तो वो कहने लगा कि मैं सिर्फ़ मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की सैफुल मुलूक पढ़ा करता था। ये अल्फाज हैं, सिर्फ़ मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की सैफुल मुलूक पढ़ता रहा। और उस दौर में हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के कलाम ने मेरे दिल पे ऐसा असर किया है कि कुफ्र और निफाक को दूर करके मेरे दिल के अंदर ईमान का बीज बो दिया। ये दिलों पे असर क्यों ना करे? खुद मियाँ साहब अपने कलाम के बारे में क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं हर बैत बिछे और रमज़े फ़क्र दी, मोहब्बत से मैं चाहूँगा मोहब्बत से कह दूँ। ये तो हम हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में खड़े होके मैं चाहूँगा कि सारे कह दो सुभान अल्लाह। खुद अपने कलाम के बारे में ये दिलों पे कितना असर करता है। फरमाते हैं हर बैत बिछे और रमज़े फ़क्र दी, तेजे तुद खबरी अंदर दी, गल सुना मोहम्मद बख्शा आशिक ते दिल बर दी, गल सुना मोहम्मद बख्शा आशिक ते दिल बर दी। ये वो कलाम है जिसके बारे में मैंने अर्ज़ किया कि ये दिलों पे असर करता है। और कितना असर करता है कि अगर कोई काफिर भी पढ़ लेता है तो उसके दिल की कसाफत दूर हो जाती है, अल्लाह उसे नूर ईमान अता फरमाता है।
चूँकि मैंने जो हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह पे काम किया वो तसव्वुफ़ उनकी रूहानी खिदमत के हवाला से, तो तसव्वुफ़ का जो बुनियादी हदफ होता है ना, तसव्वुफ़ का बुनियादी हदफ ये है कि ये बंदे के ज़ाहिर व बातन को साफ़ करता है। और बातन की सफाई पे ज़्यादा इसलिए ज़ोर दिया गया कि अगर किसी का बातन साफ़ हो जाए तो ज़ाहिर फिर उसी से साफ़ हो जाता है। ये हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात में हमें एक एक तसव्वुफ़ के एक एक नुक्ते पे मिलती है, लेकिन चूँकि वक्त इतना नहीं है मैं चंद ही बातें आपके सामने उनके कलाम के हवाला से कर सकूँगा। तसव्वुफ़ ज़ाहिर व बातन को साफ़ करता है, और मैंने कहा कि बातन की सफाई इसलिए ज़रूरी है कि ये ज़ाहिर को भी दुरुस्त करता है। और बातन कैसे पाक होगा? बातन उस वक़्त पाक होता है जब किसी का दिल पाक हो जाता है। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दिल इंसान के जिस्म में एक बहुत बड़ी मरकज़ी हैसियत रखता है। और नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, इन्न फिल जसद मुदग़ा इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसानी जिस्म में एक लोथड़ा है गोश्त का, फरमाया वो इतना मरकज़ी है, जब वो ठीक हो जाता है तो सारा जिस्म ठीक हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है तो सारा जिस्म ख़राब हो जाता है। यानी इंसानी वजूद में जो मरकज़ियत है वो दिल को है, जब ये साफ़ हो जाता है पूरे बातन को साफ़ करता है। और बसा औक़ात इंसान की बदअमली से वो दिल से हो जाता है, जैसे कुरान में फरमाया, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, कि इनके दिलों पे जंग चढ़ चुका है इनकी बदआमालियों की बिना पर। अच्छा, ये दिल के ऊपर जंग चढ़ता कैसे है? इसका सबब क्या है? पूरे जराइम, आप क्राइम्स की लिस्ट उठाएं, दुनिया जहान के सारे जराइम की जड़ जो है वो हुब्बे दुनिया है। दुनिया की आप कोई जुर्म उठाएं, आप कत्ल देखें, चोरी, डकैती, डाका, कीना, हसद, बुग़्ज़, जो भी आप देखेंगे लाज़मन उसकी जड़ में आपको हुब्बे दुनिया ज़रूर नज़र आएगी। यानी दुनिया की मोहब्बत ये इतनी बड़ी एक फ़साद की बुनियाद है कि जिधर ये होगी उस वक़्त इंसान को तबाह बर्बाद करेगी। इसीलिए सूफिया ने ये पैगाम दिया है, और ये सिर्फ़ सूफिया का ज़ाती नहीं है। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम में, तबलीग में बुनियादी नुक्ता ये था कि आप सहाबा किराम और अपने आले बैत अतहार को दुनिया की मोहब्बत से बचाते थे और आखिरत की फ़िक्र डाला करते थे। दुनिया की मोहब्बत से नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचाया। बल्कि एक मौके पे आप गुजर रहे थे तो वहाँ एक बकरी का मुर्दार बच्चा पड़ा हुआ था, वो उससे बदबू आ रही थी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम गुजरे तो सहाबा से पूछा, फरमाया इसको कोई तुम में से ख़रीद सकेगा, कोई ख़रीदेगा इसे? तो सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो इसको तो कोई नहीं ख़रीदता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह तुम्हारे नज़दीक इस मुर्दार बकरी के मुर्दार बच्चे की हैसियत है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दुनिया की हैसियत इतनी भी नहीं है, इतनी भी नहीं है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह के यहाँ दुनिया की हैसियत मच्छर के एक पर के बराबर भी होती, ये गौर से सुनिएगा क्योंकि इस पर हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में आपको बताऊंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर इस दुनिया की हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, अल्लाह किसी काफिर को एक घूंट पानी भी दुनिया में अता ना फरमाता। ये थी दिलों को बर्बाद करने वाली चीज़, और जिसे कहा जाता है हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। ये जिस दिल के अंदर बस जाती है, उस दिल के उस फ़र्द के अंदर फिर तबाही और बर्बादी का निज़ाम शुरू हो जाता है। और इस पे हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने जिस दिल नशी अंदाज में रोशनी डाली, और अपने मुरीदीन, अपने मानने वालों, और अपने क्या मानने वालों, हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वालों, क्योंकि हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद उस दर पर बैठे हुए हैं। और उनका ये मिसरा, मैं कहता हूँ यही एक मिसरी हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का पूरी दुनिया के अंदर फैज़ बखेर रहा है, जो वो कह रहे हैं, आल औलाद तेरी दा मंगता मैं कंगाल ज़ियानी, पाओ खैर मोहम्मद ताई सदका शाह जिलाए। अब इस बात पे कि दुनिया की मोहब्बत जो है ये इंसान को बर्बाद कर देती है, हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इतने दिलनशी अंदाज में, और ये बड़े बड़े वाइज़ीन और बड़े बड़े मुसन्निफ़ीन वो बात ना कर सके जो जिस अंदाज में और जिस पैराए में मियाँ साहब ने कहा। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं, दानशे मंदा
दा कम नाई दुनिया ते दिल लाना इस वोटी लखे खामद की ते जो कीता सो काना ते जिस छड़ी ओ बच्चे खाई सोयो सुगड़े सियाना ऐसी डायने नाले मोहम्मद कानू अकीद निभाना। ये है अंदाज हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का। और आप इन लफ्ज़ों पे गौर करें, इन अल्फाज पे गौर करें जो हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया के बारे में कहे। ये चूँकि वो कलाम है ना, क्योंकि उलमा जो होते हैं ना, इनका झगड़ा होता है। मौलवी झगड़ते हैं, झगड़ कर किसी को दीन की तरफ लाते हैं, लेकिन वली झगड़ता नहीं है। मौलवी और आलम की दलील की नज़र दलील पे होती है और फ़कीर की निगाह दिल के ऊपर होती है। उनका कलाम दिल पे कैसे असर करता है। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया के बारे में यहाँ दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, बच्चे खाई और डायन। ये कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, ये गोया वो अपने मानने वालों को, उन सूफियाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की तालीमात के जो फॉलोअर्स हैं, उनको ये बता रहे हैं कि अक्लमंद वो नहीं है जो दुनिया के साथ निभा रहा हो। इसलिए फरमाया दानशमंदा दा कम नहीं दुनिया ते दिल लाना, इस बोटी लख खावन कीते जो कीता सो खाना। यानी ये किसी के साथ निभा नहीं करती है। फिर आगे आपने फरमाया कि अक्लमंद कौन है, अक्लमंद वो है जो इससे बचता है, इसलिए कि ये डायन है और बच्चे खाई है। यानी जो अपने ही औलाद को खा रही हो उसको तो कोई अक्लमंद मान नहीं कहता है। तो ये दो लफ्ज़ हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बोले हैं जो दुनिया को या पढ़ने वालों को इस बात की कराहत दिला रहे हैं कि इंसान के लिए सबसे ख़तरे वाली बात यह है कि वो दुनिया की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाए। सूफिया ने, हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने एक मिसाल दी है दुनिया और इंसान जो है वो इंसान की। वो फरमाते हैं कि इंसान का दुनिया से ताल्लुक़ वो है जो एक कश्ती का पानी से है। अब कश्ती पानी के अंदर रहे ना तो ख़ुद भी तैरती रहेगी और जो बैठे हुए उनको भी मंजिल तक पहुंचा देगी, लेकिन अगर पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो कश्ती भी डूबेगी और जो बैठे हुए उनको भी डुबोएगी। इसलिए फरमाया बंदा तो दुनिया में रहे लेकिन दुनिया की मोहब्बत बंदे के अंदर ना आए। जब दुनिया की मोहब्बत बंदे के अंदर आ जाएगी फिर वहाँ से वही काम शुरू हो जाएगा कि जब पानी कश्ती के अंदर आ जाता है तो जिस तरह वो कश्ती की बर्बादी का ज़रिया होता है, इसी तरह बंदे की बर्बादी का ज़रिया ये होता है जब दुनिया की मोहब्बत उसके दिल के अंदर आ जाती है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को किस तौर पे कराहत दिलाई, ये भी बुखारी की रवायत है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में हाज़िर हुए। अब जब अंदर आए ना तो दिल में एकदम तमन्ना पैदा हुई कि मैं देखूं हुजूर के काशाने मुबारक में क्या क्या सामान पड़ा हुआ है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एकदम निगाह उठाई तो मैंने देखा कि पूरे घर में सिर्फ़ 3 चमड़े हैं। एक तकिया है, चमड़े का तकिया है, और एक बिस्तर मुबारक और एक मुसल्ला है, बस ये 3 चीज़ें। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने जब ये हालत देखी तो मेरा दिल पसीजा, और मैंने चूँकि अदब वाले थे ना तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का फ़क्र तो इख्तियारी था ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई कमी थी, इसलिए कि सही हदीस है। ख़ुद एक दफ़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत आयशा से कहा, आयशा अगर मैं चाहूँ ना तो ये जितने भी पहाड़ हैं ना मदीना मुनव्वरा के, ये सारे सोना बनकर मेरे साथ चलना शुरू हो जाए। अच्छा बरकत देखें कि हुजूर ने चाहा नहीं, सिर्फ इतना कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो ये सोना बन जाते। ज़ुबान रसालत से उन जुमलों के निकलने को किस तरह अल्लाह ने कबूल फरमाया कि आज भी मदीना मुनव्वरा की पहाड़ियों से सोना निकल रहा है।
ये सिर्फ शर्तिया कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो बन जाएं, चाहा नहीं है, लेकिन सरकार का जुमला निकला है। और फिर दुनिया भर में जहाँ भी सोने की माइन्स हैं वहाँ सोने का रेशो बहुत कम होता है, लेकिन इसके माहिरीन ये कहते हैं कि दुनिया भर में सोने की माइन्स में सोने का रेशो बहुत कम होता है, लेकिन मदीना मुनव्वरा की पहाड़ियों के अंदर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सोने का रेशो जो है वो मदीना मुनव्वरा की मिट्टी के अंदर है। ये है नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान के आप फरमाते हैं कि मैं चाहूँ तो ये सोना बन के मेरे साथ चलना शुरू कर दें। अब फ़क्र इख्तियारी आला हज़रत ने कहा था कुल जहाँ मिल्क और जो की रोटी गज़ा। ये नहीं है कि कोई कमी है या वो उनके इख्तियार में नहीं, फरमाया कुल जहाँ मिल्क, मिल्कियत में कुल जहान है, लेकिन जौ की रोटी ग़िज़ा उस शिकम की कनात पे लाखों से। ये अल्लाह तबारक व तआला ने फ़क्र इख्तियारी दिया। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने जब देखा, कहते मैंने देखा 3 चमड़ों के सिवा पूरे घर में कुछ नहीं, तो चूँकि अदब वाले थे ना, ये हालत देख कर बजाय ये कहने के कि हुज़ूर आप दुआ करें अल्लाह ताला आपको माली या सूदगी अता फ़रमाए, अदब वाले थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह दुआ करें अल्लाह आपकी उम्मत का हाल बेहतर फरमाए, उम्मत को सहूलियात दे, उम्मत को आसूदगियाँ दे। ये फ़िक्रा जब कहा, बुखारी की रिवायत है कि जब ये उन्होंने लफ्ज़ कहा ना कि उम्मत को अल्लाह आसानियाँ दे, सहूलतें हो, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने टेक लगाई हुई थी, सरकार बैठ के, जब सरकार बैठे तो फरमाया उमर बस इतनी सी बात, यब्नल खत्ताब के बेटे बस इतनी सी बात में तुम कह रहे हो सहूलियात दे। और ये जुमला हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा था कि रूम और फ़ारस के जो हुक्मरान हैं उन्हें अल्लाह ने बहुत ज़्यादा कुशादगी अता फ़रमाई है, आप भी उम्मत के लिए करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनकी नेमतें अल्लाह ताला ने दुनिया में अता फ़रमा दी हैं, और हमें अल्लाह तबारक व तआला आखिरत की नेमतें अता फ़रमाएगा, आखिरत की नेमतें अता फ़रमाएगा। और आखिरत की नेमत का आगाज़ किधर से होता है? कब्र से होता है। अब हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कब्र मुनव्वर करने का एक नुस्खा, और वो एक दुआया मिसरा उनका, वो क्या आप फरमाते हैं बाले चिरागे इश्क़ दा मेरा रोशन कर दे सीना, दिल दे दीवे दी रोशनाई जावे बीच ज़मीना। ये था कि दिल की कसावत को दूर करना, फिर दिल को रोशन करना। और यह तसव्वुफ़ का दूसरा सब्जेक्ट है तज़किया नफ्स या तज़किया क़ल्ब, यानी दिल को रोशन करना। और दिल को रोशन करने से मिलता क्या है? हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने इस मिसरे में बहुत बारीक बात की है, और जो आखिरत की फ़िक्र दिलाई आपने अपने इस मिसरा मुबारका के अंदर और इस शेर के अंदर, वो क्या कि अपने लिए जब दुआ की कि या अल्लाह मेरे दिल में जो इश्क का चिराग है इसे रोशन कर दे, और फिर इससे क्या होगा? फरमाया दिल दे दीवे दी रोशनाई जावे विच ज़मीना। हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाना ये चाह रहे हैं और इसमें बताना ये चाह रहे हैं कि लोगों, दुनिया में आप अपने घरों को रोशन करते हैं। एक बंदा दुनिया के मालो दौलत के बलबूते पर अपने घर को लाइट हाउस बना सकता है, वो दुनिया भर की रोशनी अपने घर में ला सकता है, लेकिन सवाल पैदा हुआ कि क्या इस मादी दौलत से क्या कब्र में भी रोशनी वो कर सकता है? क्या कब्र में भी वो उजाला कर सकता है? तो जवाब आया नहीं, मादी दुनिया के वसाइल से आप कब्र में रोशनी नहीं कर सकते, वहाँ दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी कब्र को रोशन नहीं कर सकती है, तो फिर कब्र रोशन कैसे होगी? इस पर मियाँ साहब ने फरमाया आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर कब्र को रोशन करना चाहते हो तो अपने दिल की दुनिया को रोशन करो, अपने दिल के चिराग को रोशन करो। फरमाया इसलिए कि जिनके कुलूब रोशन होते हैं अल्लाह उनकी कबूर को भी रोशन फरमाता है। ये थी वो तालीमात कि लोग अपने दिल को रोशन करें। जब दिल रोशन हो जाता है तो फिर कब्रें भी रोशन हो जाती हैं, और यही तालीम है नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दीन मुबीन लेकर आए हैं। वो दीन मुबीन यही है, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन मुबारक की इत्तबा करके इंसान अपनी दुनिया और अपनी आक़िबत को संवार सकता है। और उसका बेहतरीन ज़रिया जो है दौरे हाज़र में, जहाँ लोग कह रहे हैं हमें ये टेंशन है, हमें ये मसला है, हमें ये मसाइल हैं, मैं कहता हूँ कि अगर उम्मत ये चाहती है कि इन तमाम मसाइल से छुटकारा मिले, इसके लिए आपको सूफिया की तालीमात से जुड़ना पड़ेगा।
आप सूफिया की तालीमात से जुड़ जाएं। और फिर हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का तज़किरा ज़िक्र क्यों किया जाता है? इसलिए कि हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हमारा अकीदा है। हिंदुस्तान में याद रखें, लिख कर जिस फ़र्द ने अकीदा दिया वो मुअल्लिम अव्वल शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के बाद हिंदुस्तान में वो दूसरा बंदा जिसने कागज़ पर लिख कर अकीदा दिया है, उनका नाम हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह मुअल्लिम सानी है, गोया अकीदे के मुअल्लिम सानी है हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह। और उन्होंने नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जो एक इंसान की निजात का ज़रिया है, एक सहाबी हाज़िर हुए ना नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में और हुज़ूर से अर्ज़ की, और ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मुत्तफ़क़ है। आगे कहा हुज़ूर क़यामत कब आएगी? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने जमा क्या किया हुआ है? मा आदत तला। अब वो सहाबी कहने लगे, ये बुखारी के अल्फाज हैं, कहने लगे मा आदत तो लहा मिन कसीर सलातिन वला सौमिन वला सदक़तिन इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू। कहा हुज़ूर मेरे पास नमाजें नहीं हैं, रोज़े नहीं हैं, सदक़े नहीं हैं, एक ही काम है, इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और आपसे मोहब्बत करता हूँ। वो सहाबी का जवाब। अब मैं इस पर मियाँ साहब की तालीम आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी तालीम क्या है। सहाबी और रवायत भी कोई छोटी मोटी मामूली नहीं है कि जिस पे कोई ज़ौफ़ का इल्ज़ाम हो। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह रवायत। जब पूछा गया क़यामत की तैयारी क्या की है, अब गोया सहाबा किराम हमारे लिए रोल मॉडल है, हमने उनको फॉलो करना है। कुरान अज़ीम कहता है जिस तरह मेरे महबूब के सहाबा ईमान लाए, इससे तुम ईमान लाओ। अब एक सहाबी कह रहा है कि मेरे पास नमाजें ज़्यादा नहीं, रोज़े नहीं, सदक़े नहीं, एक ही अमल है, अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करता हूँ। अब अगर आप हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात देखें कि एक सहाबी के अमल का इबलाग अपने कलाम में, अपने अशार में कैसे फरमाया, गोया के सहाबी का अमल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक इरशाद है कि अगर तुम ओहद के बराबर सोना, ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में दो। अब सोना कितना, एक तोला भी हो तो क्या रेट है आजकल, कोई 2.25 लाख के करीब तो होगा या 2 लाख, यानी एक तोला सोना हो तो वो 2 लाख का होता है। और अगर 1 किलो हो तो, और 1 किलो भी नहीं, 1 मन हो तो मन भी नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओहद पहाड़ तुम राय खुदा में सोना की का ये बन जाए, खर्च करो, तुम्हें वो अजर नहीं मिलेगा जो मेरे एक सहाबी को एक मुट्ठी जो अल्लाह की राह में देने का अल्लाह अता करेगा। इतना बड़ा अमर के बावजूद सहाबा कह रहे हैं कि हमें जो है वो हमारे पास नमाजें नहीं, रोज़े नहीं, कुछ भी नहीं, या रसूलल्लाह आपसे मोहब्बत करते हैं, इसी को हम अपनी निजात का ज़रिया समझते हैं। अब बिल्कुल आखिर में इस पर हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पेश करके बात ख़त्म करते हैं, उसके बाद दुआ होगी। हज़रत मियाँ साहब ने अपनी तालीमात में क्या इरशाद फरमाया? आप फरमाते हो रे किसे कुछ नेकी होसी तो शाह खरीच कबरदार मैनू को नाम तो साडा गहना रोज़ हशरीदा। ये तालीमात हैं मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह की कि बाकी लोग अपने अमाल लेके, अपनी तस्बीहें लेके, इबादतें लेके मैदान माशर में आएंगे, कहते या रसूल अल्लाह मैनू इको नाम तो साडा गहना रोज़ अशरदा। मैं मैदान माशर में भी यही कहूँगा, या रसूल अल्लाह आपकी नातें लिखता रहा हूँ, आपके कसीदे लिखता रहा हूँ। अल्लाह ताला इस महफ़िल को कबूल फ़रमाएँ। और जो खूबसूरत बज़म जो है आज सजाई गई, ये हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का खानवादा है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मियाँ ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब और इनके बरादर मियाँ इफ्तिखार अहमद साहब जो हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम के इबलाग के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं कि आज के दौर में लोग किताब से दूर हो गए, किताब पे कोई खर्च करना नहीं चाहता, लेकिन ये ज़र कसीर खर्च करके दुनिया भर के मुहक्किकीन से रब्ता करके इंग्लिश ज़ुबान के अंदर, फ़ारसी के अंदर और दीगर ज़ुबानों के अंदर उसका इबलाग कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इनके बरादर साहबज़ादा मियाँ ताज साहब के अल्लाह दर्जात बुलंद फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।